और ताले तोड़कर सलमान अजहरी जेल से बाहर आएगा। इंशाल्लाह अपना दौर आएगा इंशाल्लाह, और जल्द दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी जो है इन 4 मिसरों को जब बोल रहे थे, यार कितना प्यारा है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुत्तों का वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसमें हेट स्पीच क्या है आप ही बता दो ना, आपको तो उर्दू आती होगी ना। जो लोग चाकू छुरे तेज करा रहे हैं, जो बाबरपुर में बटन दबा के शाहीन बाग पे करंट लगा रहे हैं, जो देश के गद्दारों को गोल मारो सालों को कह रहे हैं, जो गजवाए हिंद कह रहे हैं, जो कह रहे हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, और जब मुल्ले के जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है, और मुसलमान लड़कियों का अगर कब्र से भी बलात्कार करना पड़े तो उनका बलात्कार करो, हिंदू लड़कों को तैयार करा जा रहा है कि मुसलमानों की बेटियों को ले लेकर भागो, तो ये क्या है? फिर आप इसको हेड स्पीच में अगर रख रहे हैं तो फिर ये क्या है? अरे शायरी किसका नाम है, इन जाहिलों को कोई बताए। शायरी इस चीज को कहते हैं कि मुख्तलिफ और थोड़े से महदूद अल्फाजों से आप पूरा एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट कर दें कि जो आप बहुत सारी स्पीच में नहीं कर सकते। तो क्या तमाम शायरों को जेल हो जानी चाहिए थी? अरे शायरी होती, शायरी को एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाता है, उसको ये नहीं कि हेड स्पीच में लाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलिए, आपका क्या चाल? जी मैं ठीक। गोगा खान पठान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। पठान भाई, एक न्यूज़, एक खुशखबरी निकल कर आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जो दूसरी FIR हुई थी उस पर जमानत मिल गई है। अब क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है उसको लेकर? माशाअल्लाह से जो पहले जूनागढ़ में हुई, वहाँ से यहाँ पे लाया गया था कचभुज में, वहाँ पर भी 3 दिन का पुलिस कस्टडी मिलने के बाद में आज जाके हालात ठंडे होते हुए भी वहाँ पर स्पेशली उनके लिए सारा अरेंजमेंट किया गया और उनकी बेल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ से उनको मुलासा ले जाया जा रहा है अहमदाबाद। एक बात बताइए, आपकी मेहनत है, हम सबकी मेहनत है, हमारी दुआएं, हमारा सपोर्ट, हमारा समर्थन, हमें कब तक लगता है कि वो दौर कब तक आएगा, वो शोर कब तक आएगा, और जमानत कब होगी, और कौम का रहनुमा जेल से कब वापस आएगा? देखो इंशाअल्लाह ताला, आपको जो प्रैक्टिकल बात है, कल वहाँ कोर्ट में मंडे को प्रेजेंट होने के बाद में मालूम पड़ेगा मुलाजा में कि क्या रंग लाएगा ये मामला और कहाँ टर्न हो सकता है। अल्लाह नहीं करे कोई और जगह पे ये कंप्लेंट हो तो फिर वहाँ पे भी दावा घूमेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कोई भी मामला नहीं होगा। बाकी अगर ऐसा होता है तो जो हमको कोर्ट की फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर तो होगा। चलिए शुक्रिया, मतलब अपना दौर आएगा इंशाल्लाह, और जल्द दौर आएगा, और ताले तोड़कर सलमान अजहरी जेल से बाहर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुत्तों का वक्त आया है, अपना दौर आएगा। ये वाला आपने देखा, ये रुबाई 4 मिसरों की रुबाई इस वक्त इंटरनेशनल वायरल हो रही है, इसने आग लगा रखी है। और एक मुसलमानों के रहनुमा कह लीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी जो है इन 4 मिसरों को जब बोल रहे थे, फिलिस्तीन के लिए बोल रहे थे, उस वक्त कुछ लोग, कुछ संगठन आते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने हमें कुत्ता कहा, जबकि वो फिलिस्तीन के लिए था, वो मुसलमानों के लिए था कि मुसलमान फिलिस्तीन पे बोलने को तैयार नहीं है, फिलिस्तीन पे किस तरह मुसलमान बच्चे वहां पर जुल्म का शिकार हो रहे हैं और दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क चुप बैठे हुए, तो उसके लिए बोला गया था। जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में चले जाते हैं, और ये देखा गया कि तमाम लोग, आप ही देखिए कि आम मुसलमान आवाज़ उठा रहा है, आप ही देखिए कि कहीं ना कहीं तमाम लोग बोल रहे हैं। आपने देखा कि एक जेल भरो आंदोलन का तौकीर रजा साहब ने भी कैंपेन चलाया और वो भी काफ़ी कामयाब रहा। सवाल तो ये उठता है कि क्या मुसलमानों का बटे रहना ही मतलब इस चीज़ का समाधान है? अब कब हम सुधरेंगे? मतलब तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू इधर को ग्रुप का है, तू उधर का ग्रुप का है, तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? सलमान अजहरी को एक मुसलमान रहनुमा क्यों नहीं माना जा रहा? उनको सिर्फ बरेली मसलक का क्यों नहीं माना जा रहा है? उनके लिए देवबंद से आवाज़ें क्यों नहीं निकली? मदरी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाशमी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? नदवा से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? तो सवाल ये उठता है, मतलब देश का जो मुसलमान है बड़ा कंफ्यूज है। वो ये कह रहा है कि जिनको हम धर्म गुरु मानते हैं ये कहाँ है? क्या आया ये लोग रमज़ान आने वाला है ज़कातें जमा करते फिर रहे हैं?
ये अपने दस्तरखान पे सजाने के लिए इफ्तारियों का इंतजाम करते फिर रहे हैं। मतलब मुफ्ती सलमान अजहरी अगर जेल की जीनत बना दिए जाते सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपना भी दौर आएगा और एक शोर आया और हमारा शोर जो इनकलाब के तौर पे बोला वो आएगा। अगर यहाँ पर ये खामोशी तो ये दर्शाती कहीं ना कहीं मुसलमानों की लीडरशिप की कमी है, कभी बहुत ज़्यादा कमी आप कह रहे हैं, लेकिन लोग जैसे देवबंदी बरेली क्या बात कर रहे हैं, ये बात अलग है कि लोग नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक शब्द पर, कुत्ता शब्द पर इनको जेल भेज दिया गया, बहुत ऐसे बाबा हैं, महामंडलेश्वर हैं, इस तरह के बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। अब क्या समझते हैं इस मसले को लेकर पूरा? देखिए, मैंने कहा कि हमारी मुसलमानों की क़यादत तो है ही नहीं, क़यादत को छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टी को नीलबटा सन्नाटा के दायरे में रख दी, कुछ नहीं है। लेकिन अगर हमारे धार्मिक गुरुओं पर, हमारे मजहबी रहनुमाओं पर, हमारे उन लोगों पर जिनकी मतलब जिनको सुनने के लिए लोग लाखों लाख परेशान रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अगर उनको जेलों में डाला जाता है तो वो मुसलमान कायदीन जो दूसरे फिरके के बनते हैं नहीं, देखिए मतलब वहां पर तौकीर रजा प्रदर्शन कर रही है, हम जैसे आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक देवबंदी फिरका है तो एक हाशमी फिरका है तो कोई नदवा फिरका है, इस तरह के जो फिरके हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं और तमाम मसाजिद शहीद हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि टोपी को टारगेट करा जा रहा है, हिजाब को टारगेट करा जा रहा है, कभी ज्ञान वापी को टारगेट करा जा रहा है, कभी हल्द्वानी को टारगेट करा जा रहा है, लेकिन ये लोग नहीं बोले हिकमत अमली। मुझे समझ में नहीं आता वो कौन सी हिकमत अमली कब बोलेंगे आप। और आप जिस तरह जब मामला दब जाता है एक चोरों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हम देख लेंगे, कब देख लेंगे? सड़कों पर देखिए ना आप। अगर या तो आप इस पदवी को छोड़िए कि आप धर्म गुरु नहीं डर रहे हैं ना, वो भी सड़क नहीं, तो आप डर क्यों रहे? आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं कहती हूँ वो सबसे ज्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो अल्लाह के नजदीक हैं, जो धर्म गुरु बने हुए हैं, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर बने हुए हैं, जो नमाज में 40 से ज्यादा बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करते हैं, यानी वो अल्लाह के करीब और अल्लाह के फैसलों पे सर झुका रहे हैं, अल्लाह को अपना खुदा माने। अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला नमाजी और धर्म गुरु जाकर डर रहा और कुछ नहीं बोल रहा तो सारी जिम्मेदारी तो इन पर आती। एक आम मुसलमान जो शायद नमाज छोड़ रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह से इतने करीब नहीं है, ये लोग जो सिंबॉलिक मतलब कह रहे हैं कि हम धर्म गुरु हैं और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद तो इनकी ज्यादा पकड़ होगी। लोग ये भी सोच रहे हैं कि मौलाना ने कुत्ता शब्द नहीं करना चाहिए, हो सकता है इसलिए नहीं आ रहे हो साथ में। नहीं, देखिए ये कोई वजह नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ वही वाली बात है, अगर आपको याद हो कि हमारे भारत में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, जिनको हिंदुस्तान से निकाल दिया गया था, तब भी कोई आवाज नहीं, जाकिर नाइक को कोई आवाज नहीं, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि हमारी दुकान चलो चलती रही, चलो एक धर्म गुरु गया कोई बात नहीं। मतलब आपने धर्म को बांट कैसे दिया? आप मसलक में कैसे बांट सकते हैं? इन लोगों से सवाल करा जाए, जब हश्र का मैदान होगा, जब अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा होगा तो अल्लाह ताला कहेगा कि बरेलवी इधर खड़े हो जाएं, देवबंदी इधर खड़े हो जाएं, शिया इधर खड़े हो जाएं, सुन्नी इधर खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे फैसला होगा ना सारा का सारा। तो फिर यहाँ पर मसला क्यों? तो ये चीज समझनी चाहिए कि अगर धर्म गुरु किसी भी कम्युनिटी का उठता है, आप उसको कम्युनिटी में मत मानिए। फिर अगर आप ये मानिए कि अगर मेरा ख्याल से ये बिहार के होते तो ये कहते हैं कि बिहार वाले बोलेंगे। अगर मदनी गुरु का कोई बंदा उठता वाला तो उठता ही नहीं उनका, कभी अगर उठ जाता कभी कार्रवाई होती तो ये कहते हैं कि देवबंद वाले बोलेंगे। अभी यहूदी मुल्ला जो है, आपने देखा कि किस तरह बाबरी मस्जिद में गया है वो यहूदी मुल्ला जो है उमैर इलियासी। तो ये जो धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है, तो यहाँ पर सारा खसारा कौम का हो रहा है, सारा खसारा भारत के मुसलमानों का हो रहा है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप पर ये आरोप लग सकता है कि आप जो तमाम मौलवी मौलाना जो दूसरे मसलक के लोग उनको सड़कों पर आने के लिए कह रहे हैं। फतवा आप ये कहिए कि ये मेरे पे कुछ नहीं करे, ये इनके हाथ में सिर्फ फतवों की ऑथेंटिसिटी होती है, सिर्फ फतवे नहीं, ये फतवा ही दे देंगे। नहीं, कौन गिरफ्तार करेगा? सड़कों पर उतरने की बात नहीं, सड़क भाई मैं सड़कों पे उतरने की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ कम से कम गलत को गलत तो कहो। बिल्कुल हाँ। आपने एक ट्वीट नहीं करा, आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना देवन से कोई वीडियो आ रही है, ना नदवा से कोई वीडियो, जितने भी मुसलमानों के धार्मिक गुरु हैं वो कर ही नहीं रहे। और तौकीर रजा अगर सड़क पे उतरे हैं तो तौकीर रजा के पीछे भी लोग पड़ गए कि जी क्यों उतरे। भाई गलत को आप गलत नहीं कहेंगे तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि खुदा है? फिर तुम इन जमीनी खुदाओं से डरो ना, फिर अपना खुदा इन्हीं को मानो। या तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मत पढ़ो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मत पढ़ो। अगर तुम्हारा इस पर यकीन
यकीन है तो तुम्हें आगे आना होगा। अगर तुम्हारी मस्जिद शहीद हो रही है, अरे मॉब लिंचिंग होती तुम नहीं बोलते, चलो हमारा आपस का मामला है। कुरान शरीफ को अगर जलाया जाता है, कुरान शरीफ नया आ जाता है, नया खरीद लिया जाता है, हदिया देके लेकर आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमानों में मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी धर्म गुरु के चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, हमारे दीन पे बात आ रही, तो क्या हम उन लोगों को जिंदा ला सकते हैं? जिससे हल्द्वानी में कितने सारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया, क्या वो वापस आ सकते हैं? तो इन लोगों की जो जबान की चुप्पी है, ये क्या कहती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो सरकार के साथ इन लोगों का? तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर की खामोशी है, तो थोड़ी देर की हो सकता है इसलिए चुप हो। नहीं, ये तो 10 साल से चुप ही बैठे हुए हैं। आप ही देखिए, लगातार बैक टू बैक मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। लगातार आप देखिए कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों के साथ किस तरह हिजाब पर ड्रामेबाजी हुई। जब मैं उस प्रोटेस्ट को मैं ज्वाइन करने गई तो पीछे से मेरा फेसबुक पेज उड़ा दिया गया। तो ये सारे ड्रामे हमारी आवाजों को कुचला जा रहा है। लेकिन अगर आप सत्ता में हैं, आप पावर में, आप मुसलमानों के धर्म गुरु बन के बैठे हुए, बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें चला रहे, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि 100-150 लोगों को आप मोदी जी के पास लेकर जाएं। मैं मान ही नहीं सकती कि मोदी जी आपसे नहीं मिलेंगे। आप अपने मसले लेके जाइए, मोदी जी से क्यों नहीं मिलेंगे? अगर मदनी साहब या हाशमी साहब 100-150 लोगों को, काबिल एहतराम लोगों को लेकर जाएंगे और मोदी जी के सामने जाकर अपना प्रस्ताव रखें, क्योंकि मोदी जी तो नहीं कह रहे किस इंटरव्यू में कि मुसलमानों की मस्जिद शहीद करो। मोदी जी तो नहीं कह रहे, न मोहन भागवत तो नहीं कह रहे कि हर मस्जिद में जाकर शिवलिंग ढूंढो। तो ये जो लोग हैं जो जमीन पर ही हरकत कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे ये जो धर्म गुरु बनते हैं, जो मुस्लिम तंजीमें, इन लोगों का फर्ज है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें या मुसलमानों को कह दें कि हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान एक ऐसी कश्ती का सवार है जिसमें ना कोई मल्ला है, और हम हालात के धारे पर, पानी के बहाव पर चले जा रहे, हमें नहीं मालूम हमारा क्या अंजाम होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो कहा, क्या वो हेट स्पीच में आता है? बाकी जो संसद में बोले गए, जंतर मंतर महामंडलेश्वर ने जो कहा, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि छुरी या चाकू रखे तेज करे। देखिए कितना प्यारा है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुत्तों का वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसमें हेट स्पीच क्या है, आप ही बता दो ना, आपको तो उर्दू आती होगी ना। जो लोग चाकू छुरे तेज करा रहे हैं, जो बाबरपुर में बटन दबा के शाहीन बाग पे करंट लगा रहे हैं, जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कह रहे हैं, जो गजवाए हिंद कह रहे हैं, जो कह रहे हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, और जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, और मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट जो है। और मुसलमान लड़कियों का अगर कब्र से भी बलात्कार करना पड़े तो उनका बलात्कार करो, हिंदू लड़कों को तैयार करा जा रहा है मुसलमानों की बेटियों को ले लेकर भागो। तो ये क्या है फिर? आप इसको हेड स्पीच में अगर रख रहे हैं तो फिर ये क्या है? अरे शायरी किसका नाम है, इन जाहिलों को कोई बताए। शायरी इस चीज को कहते हैं कि मुख्तलिफ और थोड़े से महदूद अल्फाजों से आप पूरा एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट कर दें कि जो आप बहुत सारी स्पीच में नहीं कर सकते। तो क्या तमाम शायरों को जेल हो जानी चाहिए थी? तो सबसे पहले जेल तो फिर अल्लामा इकबाल को होनी चाहिए, फिर गालिब को भी होनी चाहिए, तमाम लोगों को जेल होनी चाहिए। गालिब ने तो इतनी बड़ी बात कही थी, अल्लाह ताला को मशवरे दे रहा था, क्यों ना जन्नत को दोज़ख में मिला लें या रब, शहर के वास्ते थोड़ी सी जगह और सही। तो ये तो गालिब का शेर है, तो गालिब पे तो फतवा निकल जाने चाहिए थे कि गालिब काफिर है, अल्लाह ताला को मशवरे दे रहा है कि जन्नत को जहन्नुम में मिला लें। अरे शायरी होती, शायरी को एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया जाता है, उसको ये नहीं कि हेट स्पीच में लाया